करने वाली इस रिपोर्ट से आगे बढ़ते देश के कई राज्यों में शराब की कीमतें बेतहाशा बढ़ा दी गई हैं। कोरोना के नाम पर हर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से शराब पर कोरोना टैक्स लगा रही है। बावजूद इसके आपको बता दें, शराब के ठेकों पर भीड़ जैसे कम होने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन 3 के तीसरे दिन आज भी शराब दुकानों पर खरीदारों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच पहले राजधानी दिल्ली में महंगाई की मार पड़ी और अब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी ने शराब और डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूपी में देसी शराब 5 रुपए महंगी कर दी गई है, वहीं विदेशी शराब 180 ml तक की 10 रुपए महंगी हुई है। कि जो देशी शराब है उसके ऊपर तो मात्र 5 रुपए की वृद्धि हुई। इंपोर्टेड उस पर 100 रुपए 180 ml तक, 180 ml से 500 रुपए 500 ml तक 200 रुपए और 500 ml से अधिक 400 रुपए। यूपी में शराब की कीमतें बढ़ने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है, सरकार के फैसले पर लोगों का क्या कहना है, जरा उन्हें सुनिए। जब लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, उस वक्त जो भीड़ उमड़ी थी, अब वो भीड़ आपको दुकानों पर नजर नहीं आती है। आप देख रहे हैं कि दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ, लेकिन इन सबके बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राजस्व में वृद्धि के लिए शराब के दाम थोड़े बढ़ाने का फैसला किया। यानी जो देशी शराब है उस पर सिर्फ 5 रुपए, लेकिन जो अंग्रेजी शराब है उस पर 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए, ये 3 कैटेगरी में दाम बढ़ाए गए हैं। शराब की दुकानें खुले हुए आज तीसरा दिन है। पहले 2 दिनों में शराब खरीदने वालों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, जगह जगह जाम के लिए जान जोखिम में डाली, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। आज नोएडा में शराब की दुकानें खुली तो इसका असर दिखाई दिया। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब खरीदी। नोएडा में भी शराब की दुकानों में लाइन है, लेकिन जो लाइन आपको लॉकडाउन 3 के पहले दिन यानी 4 मई को दिखा था, अब वो नज़ारा नहीं है। अब इस वक्त नोएडा के सेक्टर 58 के जो सरकारी वाइन शॉप है वहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर देखिए लाइन उस तरह से नहीं, हालांकि आज बहुत ही अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोग खड़े हैं। बाकायदा गोल सर्किल बनाया गया है और आज जो पहले कम से कम 1-1 किलोमीटर लाइन दिख रही थी पहले 2 दिन, आज वैसी लाइन नहीं है, लेकिन हाँ आज फिर भी लाइन है। दिल्ली में भी पहले 2 दिन शराब के लिए होड़ मच गई। ठेकों पर लंबी लंबी कतार दिखाई दी। हद ये हो गई कि किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। लेकिन तीसरे दिन तस्वीर बदल गई। ठेकों पर जवानों को तैनात किया गया। शराब खरीदने वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब खरीदी। लॉकडाउन 3 का आज तीसरा दिन है और दिल्ली की शराब दुकानों में जबरदस्त लाइन लगी हुई है। लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगी। गोल मार्केट में खड़े हैं और जबकि 70% दाम बढ़ चुका है, इसके बावजूद लाइन में कोई कमी नहीं है। देखिए तमाम लोग, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर आपको पीछे दिखेगी, जो तमाम लोग हैं। हालांकि लोग जो जिस तरह से भीड़ यहाँ पर है उसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्स को उतारना पड़ा है। सुबह कितने बजे लाइन में हो? सुबह 8 बजे से। 8 बजे से? अरे 70% दाम बढ़ गया, फिर भी अब क्या करें, कोरोना फंड में कटवाने पड़ेंगे पैसे। कोरोना फंड में? तो मैंने कोरोना फंड के लिए पैसे दे रहे हो, अपने लिए नहीं? अपने लिए नहीं, अपने लिए तो पेटी लेंगे। अच्छा, अपने लिए पेटी लेंगे, पेटी लेके पूरी। अच्छा, तो कोरोना फंड के लिए पैसा, कोरोना फंड में भी जाना चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन आपको नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया? फिर भी लोगों में कमी नहीं है? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, 70% तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी लोग शराब के लिए लाइन लगने के लिए तैयार है ना? तैयार है बिल्कुल। मुंबई में भी शराब की दुकानें 2 दिन के लिए खोली गई, लेकिन हालात खराब होने की वजह से आज शराब की दुकानें बंद कर दी गई। ये फैसला मुंबई के बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए लिया गया। बीएमसी कमिश्नर ने आदेश दिया कि मुंबई में नॉन एसेंशियल दुकानें बंद रहेंगी। आपको पता ही होगा 2 दिन से मुंबई में शराब की बिक्री जारी थी। हर वाइन शॉप के बाहर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती थी। एक वाइन शॉप को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब इसी प्रकार से मुंबई के सभी वाइन शॉप के बाहर आपको ताले ही नजर आएंगे। मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर ने वहां पर शराब बिक्री को पाबंदी लगा दी है और जिस प्रकार से लोग शराब की दुकान के बाहर भीड़ करते हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर नहीं किया जाता, धज्जियां उड़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी
कारण को देखते हुए यहाँ पर रोक लगा दी गई है। एक तरफ जहां दिल्ली यूपी में शराब की कीमतें बढ़ाई गई हैं, वहीं दूसरी तरफ ठेकों पर भीड़ कम करने के लिए पंजाब सरकार ने शराब की होम डिलीवरी का प्लान तैयार किया है। अब पंजाब में शराब पीने वालों को ठेके पर जाने की जरूरत नहीं होगी। पंजाब में शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपको अब ठेकों पर ही शराब नहीं मिलेगी, बल्कि आपके घर तक भी 2 लीटर तक शराब सरकार पहुंचाने का प्रबंध कर रही है। और यही कारण है कि बेशक सरकार द्वारा अलग अलग ग्रुप भी बना दिए गए हैं कि हर एक ग्रुप के 2 लोग आपके घरों तक आएंगे, आपके पास शराब पहुंचाएंगे। और वहीं पर 5649 जो देसी शराब के ठेके हैं, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक आप उन पर भी आ सकते हैं। यदि इंग्लिश शराब के ठेकों की बात की जाए तो 3588 ऐसे इंग्लिश शराब के ठेके हैं जिन पर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक शराब मिलेगी और इंग्लिश शराब भी आपके पास पहुंचाने का प्रबंध किया गया है। दरअसल लॉकडाउन 3.0 में जनता को कई तरह की रियायतें मिली हैं, जिसमें शराब की दुकानें खोलना शामिल है। बता दें कि शराब की बिक्री से ही राज्य सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा आता है। ऐसे में लंबे वक्त से मांग की जा रही थी कि इन दुकानों को खोल दिया जाए, लेकिन जिस तरह से ठेकों पर भीड़ लगी, उससे सवाल उठा कि कहीं शराब की दुकानें खोलने का फैसला जल्दबाजी में तो नहीं लिया गया। राजस्थान में शराब की दुकानों के बाहर जो जमघट लगा हुआ था, अब वह कम हो गया, क्योंकि लोगों को डर लगने लगा था कि स्टॉक खत्म न हो जाए, दाम न बढ़ जाए। अब आपको सभी दुकानें यहाँ पर इसी तरह से सूनी नजर आएगी। लेकिन पहले दिन जहाँ सोमवार को शराब की दुकानें अव्यवस्थित तरीके से खुली थी, अव्यवस्थित तरीके के चलते उसे 1-1.5 घंटे में बंद करना पड़ा। लेकिन उस दौरान भी सरकार को 65 करोड़ रुपए की अकेले उस 2 घंटे में कमाई हुई। दूसरे दिन मंगलवार की, यानी कि 24 घंटे पहले की बात करूं तो उस वक्त सरकार ने फिर से नए नियम कायदे गाइडलाइन के साथ अपनी शराब की दुकानें खोलने का अनुमति दी और उस दौरान 55 करोड़ से भी ज़्यादा सरकार को कमाई हुई है। बहुत बड़ी बात है कि 2 दिन में सरकार ने 113 करोड़ के करीब शराब की बिक्री यहाँ पर करवा दी और सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिला। यहाँ पर भी अब होम डिलीवरी करवा दी जाए। हालांकि सरकार की तरफ से फैसला नहीं लिया गया, लेकिन देखना यही है कि यदि यही व्यवस्था रहती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन यदि व्यवस्था बिगड़ती है तो सरकार को जरूर इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। रेवेन्यू भले ही सरकार को मिल जाए, लेकिन लोगों की जान पर कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार रहेगा। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।